अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान में एक्सपैट्रिएट रेजिडेंट लॉ के मतलब खारजियों के रहायशी कवानीन के मतलब। आज 5 सितंबर है और एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है रेजिडेंट लॉ के मतलब, और उसी के मतलब जो है हिज़्ब जस्टिस सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने रॉयल डिग्री भी जारी की है। पहले क्या होता था कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी एक्सपायरी के बाद जो 30 दिन होते थे उसमें रीन्यूअल के लिए टाइम दिया जाता था। या तो आप रीन्यू करवाएंगे या फिर एग्जिट जाएंगे। अब जो है पहले 15 दिन कर दिया गया, यानी जब आपका आईडी कार्ड सिविल स्टेटस जो है वो एक्सपायर हो रहा है उससे 15 दिन पहले आपने रीन्यू करवाना है। और ये भी कि बगैर कोई वजह बताए कैंसिल किया जा सकता है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है, रीन्यू नहीं किया जाएगा। अगर रीन्यू नहीं होता तो उसको कोई रीज़न भी जो है वो नहीं बताई जाएगी। मेंशन किया गया न्यूज़ में भी, रॉयल डिग्री में भी, कि बगैर वजह बताए जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है, आपका रेजिडेंट स्टेटस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो फिर आपको हमेशा के लिए एग्जिट ही जाना होगा। एक बार फिर रिपीट कर दें, हिज़्ब जस्टिस सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने रॉयल डिग्री भी जारी की है। ओमान में जितने भी खारजी हैं अब उनको अपना रेजिडेंट स्टेटस जो है वो एक्सपायर होने से 15 दिन पहले रीन्यू करवाना होगा, ना कि एक्सपायर होने के बाद। पहले क्या था कि 30 दिन एक्सपायरी के बाद 30 दिन मिलते थे, या तो आप रीन्यू करवाएं या फिर एग्जिट जाएं। अब जो है एक्सपायरी से 15 दिन पहले जो है कानून बना दिया गया। हर हाल में आपने एक्सपायरी से 15 दिन पहले जो है रिक्वेस्ट जो है वो करनी है रीन्यूअल के लिए, और आपकी रिक्वेस्ट जो है रीन्यूअल रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल भी की जा सकती है, रिजेक्ट भी की जा सकती है बगैर कोई वजह बताए। सो इंशाअल्लाह ताला खैर दुआ करें कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जैसे कोई मज़ीद तफसीलात आती हैं, कोई नई अपडेट आती हैं, वो भी शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।